गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग पद्मावती जी, सुपर्णा जी, अश्लेषा जी। वेलकम बैक। कुछ मेरे फ्रेंड्स को मैं मिस कर रहा था, उनको वापसी के लिए उनका थैंक यू सो मच आने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग सुपर्णा मॉर्निंग। जी। और कैसे? बहुत अच्छे मैम, एकदम बढ़िया। मैं भी मस्त हूँ। आप लोगों को मैं मिस कर रहा था काफी। यहाँ पे पद्मावती जी हैं, सुपर्णा जी हैं। तो जब मेरे को यहाँ पे जो मुझे चेहरे रोज नजर आते हैं ना मॉर्निंग के अंदर अच्छे अच्छे, और वो नजर नहीं आते तो फिर मिस तो करना बनता है। मैं भी बहुत मिस कर रही थी सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कुछ गुड नमस्ते। न्यूज है, बहुत गुड न्यूज है। थैंक यू जी। बहुत कुछ हुआ है आप लोग के साथ यहाँ रह के मेरे साथ। बहुत चेंजिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सॉफ्टेड। बचपन से लेके जो चीज मैंने कभी किया नहीं बट मेरे को मिला नहीं, वो चीज मेरे को मिला। इसलिए आप लोगों को सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा। और थैंक यू। स्पेशली मैं क्या बोलूं, मैं म्यूजियम मैजिक बुक को। सही में मैजिक हुआ है, हर चीज मैजिक हुआ है। और हर चीज पॉजिटिव हुआ है मेरे साथ। जो लड़की कभी बस में नहीं चढ़ती बस में चढ़ी है, जिसको उल्टी आता है नहीं उल्टी हुआ है। टोटली पॉजिटिव। जहां गई थी कभी बचपन से लेके कभी बाहर नहीं निकली मैं। फर्स्ट टाइम टुडे मैं बाहर थी। टुडे मतलब मैं अभी भी अपने आप का ऐसे ऐसे कर रही हूँ कि मैं गई थी। मैं टोटल पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव हुआ है मेरे साथ। बहुत कुछ, बहुत कुछ, हर चीज मैजिक हो रहा था सर, हर चीज। मेरा बेटा वहाँ फाइटिंग कर रहा है तो वहां पे भी मैं ब्लेसिंग, हर चीज मैजिक। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मतलब इतना कुछ हुआ है मतलब मेरे साथ वहां पे। पूरा मैजिक था, पूरा टोटल मैजिक था। और टोटल पॉजिटिव, हर इंसान, हर चीज, हर प्लेस, सब कुछ, सब कुछ मतलब क्या बोलूं, वर्ड नहीं है। क्या बोलूं मैं और, मतलब पूरा मैजिक था। मेरी मम्मी तो शॉक्ड है, मेरे परिवार पूरा शॉक्ड है, मेरे घर वाले, दोस्ती यारी सब बोलते तुम कैसे करके कर ली, कैसे करके हो गया, कैसे करके इतना कुछ हो गया। फिर बेटू के साथ भी बहुत अच्छा गुड न्यूज हुआ। बेटू को भी वहाँ स्टेट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बेटू का भी अच्छा रैंक हुआ। हर चीज बहुत मतलब बहुत अच्छा हुआ है, हर चीज। इसलिए आप लोगों को सबको बहुत सारा थैंक यू। बहुत 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 मतलब कम हो जाएगा मेरे लिए, लगता है कि मैं जितना भी बोलूं उतना भी कम है। सबसे बड़ा मैजिक तो मैं आज देख रहा हूँ जो चेंज सुपर्णा जी में, सुपर्णा जी कैमरा ओपन करके बात कर पा रही है। सबसे बड़ा मैजिक तो पहला ही यही है जो उन्होंने आज इतनी देर बात की है। मैं मैं बहुत इमोशन में हूँ। कल से मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बोलने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आप सबको मैं मिस कर रही थी वहां पे। हर मतलब हर चीज को, सबको मैं बहुत मिस कर रही थी। और जब भी मैं वहाँ एक कदम बढ़ा रही हूँ, हर चीज में मैजिक हो रहा है। आपको तो ज्यादा मैं कर रही थी, हर चीज में मैजिक हो रहा है, हर चीज मैजिक है। जैसे चुंबक की तरह मेरे सब आकर्षण हो जा रहे सर। इतना मैजिक है ना, मैं क्या बोलूं मैं। सब कोई जिसको मैं जानती भी नहीं, अनजाना जगह में, कि चुंबक के जैसा आकर्षण हो जा रहा है मेरे तरफ और खुद ही मेरे को खींच के लेके जा रहे हैं। इतना रेस्पेक्ट, इतना इज्जत, इतना मतलब मेरे को मिला है। बचपन से लेके अभी तक मैं इतना, मैं सोची नहीं थी कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ। मतलब ऐसे तो इज्जत मिलता है, अच्छी मैं ये हूँ, पर वो चीज अलग ही फील था। अलग मेरे को मतलब जानकारी नहीं है, जैसे मैजिक हो गया। अचानक से मेरे को जैसे डबल बोनस मिल गया, हर चीज में बोनस मिल रहा है। हर चीज में सर, इतना गोल्ड देखी हो ना सर, सिल्वर गोल्ड। आपको मैं क्या बोलूं, मैं इतना मैजिक हुआ है। हर चीज में सिल्वर गोल्ड हाथ में पकड़ पकड़ घूम रहा है बच्चा सारे। आपको क्या बोलूं सर, मतलब इतना मैजिक। अब जब जितना मैं देख रही हूँ उतना मैं मतलब म्यूजिक बुक, मतलब बुक को याद कर रही हूँ कि मैजिक हो रहा है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ। सब आपने खुद क्रिएट किया अपने लिए। जब आप यहाँ, ठीक है, पहले हम लोगों को नहीं पता था, हम अनजाने थे।
लेकिन जब से हमें पता चलना शुरू हुआ, जब से हमने सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि मेन तो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं जैसे आपको देखता हूँ, आप अलर्ट मोड के अंदर रहते हो, अलर्ट मोड में बैठते हो, सुनते हो, मेडिटेशंस लेते हो। तो जब आप अलर्ट मोड के अंदर होते हो ना, और मेन अलर्ट मोड के अंदर रहना है और साथ में अपने में इम्प्लीमेंट करना है, तो आप खुद क्रिएट कर रहे हो। इसके अंदर राजेश ने कुछ नहीं किया। हाँ, पावर बुक और मैजिक बुक का तो मैं कहूंगा कि नहीं है, इन्होंने हमारी एकदम लाइफ है, चेंज 100% है, किया। 100% है। पहले तो दीदी हमारी को लाइफ। मैं तो बहुत बोलेंगे कि मेरे को खींच के लेके यहाँ पे आई, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ दीदी का बहुत योगदान है। अचानक से मेरे को फोन करी, सुपर्णा तुम फ्री है, हम कहा ऐसा करना है, चलो आ जाओ। हम तो हाँ दीदी मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो मतलब लाइटली ली थी, चलो चलते हैं करते हैं, थोड़ा भी बहुत मेरे वो जानकारी होगा। और मेरे को ये सब आध्यात्मिक जिनिस बहुत पसंद है, बस चलो चलते हैं। फिर धीरे धीरे आपसे बात हुआ, फिर आप लोग के साथ क्लास की, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर ये चीज जो हो जाएगा, मैंने क्या बोली, मेरा हस्बैंड मेरे को 1 डे के लिए, मतलब आधा, मतलब 5 मिनट के लिए मायके नहीं छोड़ते वो भी बोल के छोड़ते हैं, 5 मिनट में जाना है, 5 मिनट के अंदर आना है, अगर तुम नहीं 5 मिनट के अंदर में आती है तो तुमको और जाने नहीं मिलेगा। एक की स्ट्रिक्टली बात है। वो इंसान मेरे को नाइट तो रहने ही नहीं देते, वो दिन में 5 मिनट में जाओ और 5 मिनट में आओ, और उसके साथ ही जाना है कहीं, और उसके साथ ही आना है, कहीं नहीं जाना है। वो लेके जाएंगे, वो ही लेके जाएंगे, अभी भी तक बाजार भी लेके जाएंगे तो वही लेके जाएंगे और वही लेके आएंगे, अदरवाइज नहीं। तो वो इंसान मेरे को 2 डे बस में ग्रुप के साथ जाने दिया सर, ये मैजिक नहीं है, ये तो मैजिक ही है। अब मैं बोल पा रही हूँ तो ये भी तो मैजिक है सर। मैं तो कह ही रहा हूँ सुपर्णा जी कि आप कैमरा ओपन करके हमें अराउंड 2 महीने यहाँ पर आपको शायद हो गए, 2 महीने से ज्यादा हो गए होंगे। और मैंने आज और तक तो उतना बोलते ही नहीं देखा आपको। और जब आप बोलते हो तो कैमरा बंद करके बोलते हो, कैमरा ओपन होता है तो आप बोलते नहीं, और आप फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हो। यही लाइफ के अंदर मैजिक है बहुत बड़ा, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया मैं इस चीज का। इमोशन हो जा रही हूँ, और मैं बहुत इमोशन हो गई थी, फिर वो वहां से भी घूम के आई तो मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोले, एकदम फ्लडेटली हर कुछ सिस्टम है, मेरा यहाँ छोड़ के गई थी मेरी छोटी वाली बेटी को, 7 इयर्स ओल्ड। सर पूरा मैजिक टोटली, स्टाफ से लेके यहाँ इंसान से लेके मेरा रिसोर्ट से लेके एकदम, जैसा चारों तरफ आप बोले ना, चारों तरफ मेरा लगाना और बोलना कि हर चीज मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा चीज लो, खराब चीज सर मैंने पूरा करके गया था सर, जैसे बना के गया था। उससे फीडबैक मेरे को मिल रहा है, स्टाफ सारे बोल रहे हैं कि मैडम आप मत सोचिए, वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, मेरा बेटी हम लोग संभालेंगे सर, इतना अच्छा। मतलब जहां थी वहीं भी, यहाँ को छोड़ के घर को, मतलब रिसोर्ट को छोड़ गई थी, फोन कॉल करियो, वीडियो कॉल रही कैमरा में देख लो सर, टोटली मतलब हर चीज पॉजिटिव सर, हर चीज। एक माँ हूँ, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना पॉजिटिव, इतना एनर्जी, हर चीज में मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। मतलब लाइफ में एक तो मेरे मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी बात, मतलब गुड मेमोरी हो गया, जब तक मैं जिंदा हूँ ये मेरे लिए सही में गुड मेमोरी रहेगा। फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग, फिर उसके बाद पता नहीं मैजिक भी को और क्या कमाल कर सकते हो, अलग बात है। पर स्टार्टिंग वाला जो फील है सर, मैंने जाहिर किया, मैं तो छटपटा रही थी बोलने के लिए कि मैं कब बोलूं आप लोग के साथ, कब जुड़ूं, एक परिवार है आप मेरे, सही में, मतलब परिवार से भी बढ़ के है मेरे लिए सही में। जो मेरे पापा सोचते थे कि बेटा जाओ, तुम कहीं जाती नहीं, क्यों नहीं मिलती है, सबसे रिजर्व रहती हो, ऐसे करके तुमको शादी देंगे, तुम इतना इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतनी बोल्ड हो। मैं सही में, मेरे को सब देख के भागते हैं, लड़का लोग सब देख के भागते थे कि ये लड़की कैसे करके उसको पटाया गया। वो इंसान, मतलब मेरे पापा बोलते हैं, कैसे तुमको शादी देगा, कौन लड़का शादी करेगा, ऐसा तुम इतना बोल्ड रहती है, इतनी एकदम वैसी रहती है। सर अगर पापा मेरे रहते, ये देखते सुनते ना, तो खुश हो जाते कि मेरी बेटी 2 दिन जाके वहां घूम के सब कुछ करके आई है सर, सही में मेरे लिए तो बहुत अच्छा चीज है, मेरे लिए बहुत बहुत बहुत। मेरी मम्मी तो शॉक्ड हुई, अभी भी बोल रही तुम गई थी, कैसे गई, क्या हुआ था, क्या हुआ था, तुम चल गई जो। मेरे को नहीं पता मम्मी, हम चल गए। कैसे चल गई तुम? हम तो है भाई। सही ऐसी। में दीदी को बहुत बहुत थैंक यू। गुड गुड सबसे गुड। बड़ी बात है दीदी के लिए तो मैं जितना भी बोल दूं, अब मेरे को अगर लगता है कि अगर सामने रहती दीदी को, मैं तो पकड़ लेती ऐसे एकदम। वाह, इतना दीदी का है मेरे ऊपर सपोर्ट,
बड़ी दीदी है, इतने प्यार करती है मेरे को, मैं भी बहुत करती हूँ। और सर आप तो ऑलवेज है, आप लोग गाइडलाइंस कर रहे हैं, आप तो गुरु है, जो भी आप बोलते हैं कि नाम मत पकड़ना मेरे को, पर गुरु गुरु ही होता है, उसको तो स्थान दिया ही जाता है। थैंक यू आपको सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम्म, आपका हम्म, सबका। तो चलिए जी, आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं रिलेशनशिप के ऊपर। हम्म, और आज की जो ये मेडिटेशन है, मैं पहले एक्चुअली करवा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं करी, तो आज वो दोबारा से कर सकते हैं। सोल वाईफाई नेटवर्क के ऊपर हम कर रहे हैं आज की और ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ, कुछ लोगों ने कहा था कि हमें बहुत अच्छी लगी थी, दोबारा करवाओ। और कुछ रीजन ये भी था कि मैं बिजी था 2 दिन से, तो मैं किसी से कनेक्ट नहीं कर पाया, मैं किसी को बोल नहीं पाया आज के मेडिटेशन के लिए। तो फिर जब मैंने किसी से बात नहीं की, तो फिर मेडिटेशन के लिए आज जब किसी को बोला नहीं मैंने, तो कोई कैसे करवाएगा, तो फिर आज मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो जो भी मेडिटेशन करना चाहते हो, तो अपना कैमरास ओपन कर लीजिए और पानी पी लीजिए। मैं सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको, जो पानी पीना चाहे पानी पी लीजिए। और फिर हम स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर एक बढ़िया सी पावरफुल मेडिटेशन। तो ये जो मेडिटेशन है, ये एक सोल नेटवर्क है, जहाँ हर रिश्ता एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। कुछ के कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं, कुछ के वीक होते हैं, कुछ पुराने दर्द की वजह से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो आज हम क्या करेंगे, अपने इनर नेटवर्क को रीसेट करेंगे, हील करेंगे और अपग्रेड करेंगे। तो चलिए, अपने अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज। लंबी गहरी सांस और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लंबी गहरी सांस और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारा दिल है वो एक आधुनिक सोल नेटवर्क है। तो आज इस सोल नेटवर्क को हमने रीसेट करना है, हील करना है, अपग्रेड करना है। तो हमारी ये यात्रा हम शुरू करते हैं अपनी इस सोल नेटवर्क की, जिसके अंदर हमारे कुछ लोगों के साथ तो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कुछ के साथ वीक है और कुछ के साथ डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब उन सबको हमने, जिनके साथ स्ट्रॉन्ग है उनको और स्ट्रॉन्ग करना है, जिनके साथ थोड़े से वीक हो चुके हैं उनको सिग्नल को ठीक करना है, और जिससे कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनसे हम कनेक्ट करेंगे आज। तो चलिए, लंबी गहरी सांस और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। 1 से 5 काउंट करते हुए इनहेल करेंगे, 1 से 3 काउंट करते हुए होल्ड करेंगे, और 1 से 5 काउंट करते हुए एक्सहेल करेंगे। जैसे जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, वैसे वैसे पॉजिटिव एनर्जी इनहेल कर रहे हैं, और जैसे जैसे एक्सहेल कर रहे हैं, वैसे वैसे हम नेगेटिव एनर्जी अपने शरीर से सब एक्सहेल कर रहे हैं, अपने सारे डिस्कम्फर्ट एक्सहेल कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं हमारा नर्वस सिस्टम स्लो होता जा रहा है, जैसे कोई मॉडर्न डिवाइस धीरे धीरे स्लीप मोड में जाती जा रही है। अब आप इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए या फील कीजिए, एक डिवाइन लाइट जो आपके क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी बॉडी की तरफ धीरे धीरे स्प्रेड होती जा रही है आपकी बॉडी के अंदर।
ये फ्रीक्वेंसी आपके हेड को, फोरहेड को धीरे धीरे रिलैक्स करती जा रही है। और जैसे जैसे रिलैक्स करती जा रही है, आप एक स्लीपिंग मोड में, एक ट्रांस की तरफ आप जाते जा रहे हो। और आपका बॉडी का जितना भी डिस्कम्फर्ट है वो सब बाहर जाता जा रहा है। आपके फेशियल मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स होते जा रहे हैं। ये वाइट लाइट, ये डिवाइन लाइट आपके कंधों में स्प्रेड हो रही है। और अब आपके कंधे धीरे 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 रिलैक्स होते जा रहे हैं। अब ये वेव आप देखिए, फील करिए कि आपके चेस्ट रीजन में फैलती जा रही है। धीरे धीरे एब्डोमेन, पीछे स्पाइन में फैलती जा रही है और आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। आपकी छाती हल्की होती जा रही है। कंधे जो इमोशनल नोटिफिकेशंस उठाए हुए थे, अब धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। पूरा हार्ट रिलैक्स हो चुका है। गर्दन रिलैक्स हो चुकी है। चेहरा रिलैक्स हो चुका है। कंधे रिलैक्स हो चुके हैं। और धीरे धीरे थाई एरिया, घुटने, सब हेड टू टो धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स। और आप एक ट्रांस की तरफ जाते जा रहे हैं, डीप ट्रांस। अब आप एक रूम के अंदर है, फील कीजिए, विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए एक रूम के अंदर है। और इस रूम के थोड़ा सा बाहर आप देखेंगे स्टेयर्स है। मैं 10 टू काउंट काउंट करूंगा, आप इस स्टेयर से नीचे उतरना शुरू करेंगे। और धीरे धीरे 10 to 1 काउंट कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं काउंट करता जाऊंगा आप एक डीप ट्रांस की तरफ जाते जाएंगे। तो स्टेयर्स के ऊपर आपके पहले लेफ्ट पैर अपना नीचे रखना है, फिर राइट पैर नीचे करना है। तो वुडन स्टेयर्स है, आराम से धीरे धीरे से आप चलेंगे। साइड पे रेलिंग है वुडन की, उसको हाथ पकड़ के नक्काशी कर रखी है बहुत अच्छे से। तो उसको हाथ रख के बड़े आराम आराम से नीचे उतरेंगे। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी। सारे डिस्कम्फर्ट्स बॉडी से आपके निकलते जाएंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक स्टेयर्स सारे आपका डिस्कम्फर्ट जो है अपने अंदर खींचती जाएंगी। तो एक एक बॉडी पार्ट का डिस्कम्फर्ट इन स्टेयर्स के साथ में आप जैसे जैसे उतरते जाओगे वैसे वैसे निकलता जाएगा। तो मैं काउंट कर रहा हूँ 10। आप एक स्टेप नीचे रखिए, लेफ्ट पैर, और नीचे बढ़िए। और जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाओगे आपका बॉडी का एक एक डिस्कम्फर्ट ये स्टेयर्स अपने अंदर में सक करती जाएंगी, खींचती जाएंगी वैक्यूम की तरह। 9, 8। फील करिए कि आपकी बॉडी से एक एक डिस्कम्फर्ट, आपके एक एक बॉडी पार्ट से एक एक डिस्कम्फर्ट निकलता जा रहा है। 7, 6। आपकी पूरी बॉडी साथ साथ स्कैन होती जा रही है। सारा डिस्कम्फर्ट आपकी बॉडी का निकलता जा रहा है। और धीरे धीरे आपके सारे जो बॉडी पार्ट्स है, चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, एकदम पिंक कलर के होते जा रहे हैं। सारा ब्लैकिश अगर कहीं पे भी कुछ भी है तो ये स्टेयर्स धीरे धीरे अपने अंदर उसको सक करती जा रही है, वैक्यूम से खींचती जा रही है। आपको पता चल रहा होगा, आप महसूस कर रहे होंगे कि आपकी बॉडी से कुछ रिलीज होता जा रहा है, कुछ डिस्कम्फर्ट रिलीज होता जा रहा है। ये मैग्नेटिक स्टेयर्स देखो पैरों से खींचती जा रही है आपकी बॉडी से डिस्कम्फर्ट। 5, 4। और जब मैं 1 काउंट करूंगा तो आप देखोगे आपका शरीर पूरा हल्का हो गया है। और आपकी बॉडी से एक एक डिस्कम्फर्ट जो है आपका वो खींच के इस स्टेयर ने अपने अंदर रिसीव कर लिया है और उसको बहा दिया है। 3, 2 एंड 1। आप देखिए, आप बिल्कुल डीप ट्रांस के अंदर है, आप रिलैक्स है। आपका शरीर पूरा हल्का महसूस हो रहा है आपको।
आपके बॉडी पार्ट्स अंदर से बिल्कुल पिंकिश होने शुरू हो चुके हैं। सारा कचरा, सारा ब्लैक फ्रूट बन के निकल चुका है, इन स्टेयर्स ने सब कुछ खींच लिया है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, सामने की तरफ एक रूम है, उस रूम के अंदर एंटर कीजिए मेरे 3 2 1 काउंट करने पर। जैसे ही आप उस रूम के अंदर एंटर करेंगे, आप देखेंगे आप एक बहुत बड़े कंप्यूटर रूम के अंदर। 3 2 1। अब आप एंटर कीजिए एक बड़े से रूम के अंदर। यहाँ पर चारों तरफ देखिए स्क्रीन लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, और ये धीरे धीरे स्क्रीन ओपन होती जा रही है। आप अपने हार्ट का पूरा एनर्जेटिक नेटवर्क यहाँ देख पा रहे हैं इसके ऊपर में। ये कंप्यूटर रूम है, कंप्यूटर रूम में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी है, और यहाँ आप देख रहे हो अपने दिल का नेटवर्क, पूरा एनर्जेटिक नेटवर्क आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। हर रिश्ता एक ग्लोइंग कनेक्शन लाइन की तरह दिखाई दे रहा है आपको। कुछ गोल्डन, कुछ फेडेड, और कुछ ब्लिंकिंग के अंदर है। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो वैसे सेम आपको नजर आ रहा है। कुछ कनेक्शन आपके गोल्डन है, कुछ फेडेड है, और कुछ ब्लिंकिंग में। अब आपको एहसास होता है हर कन्वर्सेशन, हर टच, हर इमोशन का एक एनर्जेटिक डाटा की तरह स्टोर हुआ हुआ है यहाँ पर। अब आपको सिस्टम जो है स्कैन करना शुरू कर दिया है। सिस्टम में आपको स्कैन करता जा रहा है सिस्टम। अपने आप को स्कैन होता हुआ महसूस कीजिए। आप देखिए उस स्क्रीन के ऊपर आपकी स्कैनिंग चल रही है। आपको अपना पूरा ही जो दिल का एनर्जेटिक नेटवर्क है वहां नजर आ रहा है, और आपको अपनी साइड पर पूरी बॉडी स्कैन होती हुई नजर आ रही है। अब वहां पे एक वार्निंग फ्लैश हो रही है। फियर डिटेक्टेड, फियर डिटेक्टेड, ये वार्निंग शो हो रही है। ऊपर बड़ा बड़ा वार्निंग लिखा हुआ आ रहा है, ब्लिंक होता जा रहा है, और वहां पे नीचे लिखा आ रहा है फियर डिटेक्टेड। रिजेक्शन मेमोरी डिटेक्टेड, रिजेक्शन मेमोरी डिटेक्टेड। ट्रस्ट वाउंस डिटेक्टेड, ट्रस्ट वाउंस डिटेक्टेड। इमोशनल ओवरलोड डिटेक्टेड, ये वार्निंग फ्लैश हो रही है आपके स्कैनिंग में। ये 4 चीजें निकल के आ रही है। फियर डिटेक्टेड, रिजेक्शन मेमोरी डिटेक्टेड, ट्रस्ट बाउंस डिटेक्टेड, इमोशनल ओवरलोड डिटेक्टेड। और अब आप देख रहे हैं एक जेंटल एआई हीलिंग लाइट एक्टिवेट होती जा रही है, और वो बता रही है कि नो एरर इन सोल, सोल में किसी तरह का एरर नहीं है आपकी। ओनली अनहील्ड सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल्स मिल रहे हैं सिर्फ अनहील्ड है, इन्हें बस सिर्फ हील करना है, हील करने की जरूरत है। अब आप इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए, या फील करिए एक सॉफ्ट सिल्वर लाइट आपके हार्ट सेंटर में प्रवेश कर रही है। देखिए लाइट, सॉफ्ट सिल्वर लाइट अपने दिल के सेंटर में प्रवेश करते हुए जितने भी पुराने हार्ट ब्रेक्स थे, इग्नोर फीलिंग्स थी, लोनलीनेस थी, वो धीरे धीरे पिक्सल्स की तरह डिसॉल्व होने लगे। वो पिक्सल की तरह डिसॉल्व होते जा रहे हैं। आपका हार्ट का नेटवर्क जो है धीरे धीरे क्लीन होता जा रहा है, साफ होता जा रहा है, बिल्कुल क्लीन। सब डिसॉल्व होता जा रहा है। जितने भी आपके हार्ट ब्रेक्स थे, लोनलीनेस थी, इग्नोर्ड थे आपकी फीलिंग्स, वो सब डिसॉल्व होती जा रही
और एक नया दिल, एक नया हार्ट नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, जो बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ब्यूटीफुल। तो जो इस रूम का काम था वो ओवर हो चुका है। मेरे 3 to 1 करने पर आप इस रूम से बाहर आ रहे हैं। 3 पर डोर ओपन कर रहे हैं, 2 पर आप बाहर आ चुके हैं, और 1 पर आप डोर को क्लोज कर रहे हैं। 3, 2 एंड 1। आप देखिए, आप एक पैसेज में हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेरे 5 to 1 काउंट करने पे आप एक नए रूम के आगे होंगे, जो ये रूम है फ्यूचर का रूम। फ्यूचर हीलिंग रूम के अंदर हम प्रवेश करेंगे। 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब आप नए रूम के सामने हैं। अब मैं जैसे ही 3 to 1 काउंट करूंगा, 3 पर आप इसका डोर को ओपन करेंगे, 2 पर एंट्री करेंगे, और 1 पर वापस से डोर क्लोज कर देंगे। 3, 2 एंड 1। आप अंदर एंट्री कर चुके हैं इस रूम के अंदर, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक हीलिंग रूम है। सारी यहाँ पर देखेंगे दीवारें ट्रांसपेरेंट है चारों तरफ। उन पर मेमोरीज फ्लोटिंग होलोग्राम की तरफ दिखाई दे रही हैं। आपकी सारी मेमोरीज फ्लोटिंग होलोग्राम्स की तरह आपको दिख रही हैं। कुछ मेमोरीज आपकी मुस्कुरा रही हैं यहाँ पर, कुछ आपको भारी लग रही है। लेकिन इस बार आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। आप ऑब्जर्वर है, आप विक्टिम नहीं है, आप सिर्फ देख रहे हैं अपनी मेमोरीज को खुश होते हुए। अच्छी अच्छी मेमोरीज आपको नजर आ रही। अब एक सामने देखिए, आपको एक ग्लोइंग चेयर नजर आ रही है। उस ग्लोइंग चेयर की तरफ आगे बढ़िए। देखिए उस ग्लोइंग चेयर को, कितनी सुंदर उसमें लाइटें जो है वो देखिए ग्लो कर रही है लाइट चेयर के ऊपर। इतनी प्यारी सी ग्लोइंग चेयर। आप चलिए आगे बढ़िए और उसके ऊपर बैठ जाइए ग्लोइंग चेयर के ऊपर। अब जैसे ही आप एक ग्लोइंग चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके दिल के चारों तरफ लाइट रिंग्स घूमने लगे हैं कुछ। महसूस कीजिए, रिंग्स घूम रहे हैं आपके दिल के आसपास। ये रिंग्स आपके इमोशनल फ्रिक्वेंसी को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। फील करिए अब इन रिंग्स पे आपके दिल के चारों तरफ। ये आपके इमोशनल फ्रिक्वेंसी को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन है। सामने इन फ्रंट ऑफ यू, जिससे आपका इमोशनल कनेक्शन है, वो आपके बिल्कुल सामने खड़ा है। कोई फोर्सिंग नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ एनर्जी। अपने हार्ट से निकलती एक सॉफ्ट पिक फ्रीक्वेंसी उस व्यक्ति तक भेजिए। अपने दिल से भेजिए उस व्यक्ति तक। अपने दिल से एक सॉफ्ट पिंक कलर की लाइट, एक सॉफ्ट पिंक कलर की फ्रीक्वेंसी उस इंसान की तरफ जो आपके सामने खड़ा है, जो आपका कनेक्शन है। जिस आदमी से, जिस पर्सन से, जिस व्यक्ति से आपका इमोशनल कनेक्शन वो आपके सामने है, अपने दिल से एक निकलती सॉफ्ट पिंक कलर की फ्रीक्वेंसी, सॉफ्ट पिंक कलर की लाइट इमेजिन करिए उसके दिल की तरफ जाते हुए। अब ये फ्रीक्वेंसी कह रही है तो मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहती या चाहता, मैं सिर्फ प्योर कनेक्शन महसूस कर रहा हूँ। सिर्फ प्योर कनेक्शन हो रहा है इससे आपका। मैं खुद को तुम्हें फ्रीडम देता हूँ या देती हूँ। मैं फ्रीडम दे रही हूँ। अब आप महसूस कीजिए आपके जो इन बिटवीन आपकी जो एनर्जी है वो सॉफ्टन होने लगी है।
आपकी हैवी स्टैटिक नॉइज जो है वो खत्म होती जा रही है। कनेक्शन क्लियर होता जा रहा है, बिल्कुल क्लियर, उस व्यक्ति के साथ में कनेक्शन क्लियर होता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता जा रहा है। आपका पूरा नेटवर्क देखिए ग्लो होता जा रहा है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, हार्ट वॉज अपडेट अवेलेबल, हार्ट ओएस अपडेट अब अवेलेबल। और अब आप मुस्कुरा रहे हैं और इंस्टॉल पर क्लिक कर रहे हैं। इंस्टॉलिंग शुरू हो गई है आपकी, उसमें इंस्टॉलिंग चलना शुरू हो चुकी है। 5%, 10%, 15%, 25, 30%, 45%, 50% इंस्टॉल होता जा रहा है। हार्ड ओएस अपडेट धीरे धीरे अपडेट होता जा रहा है, आपके अंदर इंस्टॉल होता जा रहा है। 65% आप फील कर रहे हो अपने दिल के अंदर इस अपडेट को इंस्टॉल होते हुए। 75%, 80%, 85%, 90%, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 एंड 100% इंस्टॉल हो चुका है। आपके भीतर अब देखिए इमोशनल कोडिंग भी इंस्टॉल होती जा रही है साथ के साथ में। और आप नोटिस कर रहे हैं जो आपकी पुरानी कोडिंग थी, मैं इनफ नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं समझता, प्रेम हमेशा दर्द देता है, धीरे धीरे ये कोडिंग अनइंस्टॉल होती जा रही है। पुरानी कोडिंग्स जो थी वो आपकी अनइंस्टॉल होती जा रही है और नई कोडिंग एक्टिवेट होती जा रही है। अब आपकी नई कोडिंग जो है वो ये है, मैं डीपली लवेबल हूँ, मैं डीपली लवेबल हूँ। हेल्दी लव मेरे लिए सेफ है, हेल्दी लव मेरे लिए सेफ है। मैं इमोशनली सिक्योर हूँ, मैं प्रेम रिसीव कर सकता या कर सकती हूँ, मैं प्रेम रिसीव कर सकता या कर सकती हूँ। ये नई कोडिंग आपके इसमें एक्टिवेट होती जा रही है, इंस्टॉल होती जा रही है। अब आपका पूरा शरीर गोल्डन फ्रीक्वेंसी से बढ़ता जा रहा है, आपका नर्वस सिस्टम सेफ होता जा रहा है। हार्ट, माइंड, सोल सब सिंक्रनाइज हो गए हैं आपके। और आपको एकदम ब्यूटीफुल एहसास हो रहा है, बहुत बढ़िया। पूरा शरीर गोल्डन फ्रीक्वेंसी से भर चुका है, गोल्डन ही गोल्डन चारों तरफ। बहुत अच्छा फील कर पा रहे हैं, फेस पे स्माइल आती जा रही है, फेस पे ग्लो आता जा रहा है, पूरी बॉडी गोल्डन चमक से चमकती जा रही है। आपको खुशी का एहसास बढ़ता जा रहा है और इन्हीं खुशियों के साथ में हम इस रूम से मेरे 3 to 1 काउंट करते हुए गोल्डन चेयर से, जो ग्लोइंग चेयर थी वहां से उठेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मेरे 3 to 1 काउंट करने पर आज आप इस रूम से बाहर आ गए। 3, गेट ओपन किया। 2, रूम से बाहर आए। एंड 1, आप वापिस से पैसेज के वहां है और मेरे 5 to 1 काउंट करने पे धीरे धीरे इस पैसेज पे आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। 1, और आगे बढ़िए। 2, और आगे। 3, 4 एंड 5। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप एक नए रूम के आ गए जहां पर लिखा हुआ है फ्यूचर पेसिंग रूम। अब आप अपने फ्यूचर के अंदर जाएंगे और अपने आप को फ्यूचर देखेंगे अपना।
इस रूम के अंदर एंटर करेंगे, मेरे 3 to 1 काउंट करने पर, 3, ओपन द गेट, 2, एंटर द रूम, एंड 1, क्लोज द डोर। देखिए, यहाँ पर इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, आपके चारों तरफ की स्क्रीन, आप चारों तरफ अपने देख पा रहे हैं, पूरा राउंड राउंड पूरी स्क्रीन ही स्क्रीन है, और बहुत बड़ी स्क्रीन। खुद को उसके अंदर आप देख रहे हो कि आपका 6 महीने बाद का जीवन कैसा है इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड नहीं है इसके अंदर, आप इमोशनली एग्जॉस्टेड नहीं है, आपका हार्ट पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब आप बहुत प्यारी सी रिलेशनशिप के अंदर खुद को देख पा रहे हो। ये ब्यूटीफुल कनेक्शन जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसको देख पा रहे हो। आपकी एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल हाई फ्रीक्वेंसी पर है। कोई चेजिंग नहीं, कोई फियर नहीं किसी भी तरह का, सिर्फ म्यूचुअल वार्मथ, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सेफ्टी, सेफ्टी आपको नजर आ रही है। वाओ, वाओ। आप उस व्यक्ति के साथ बैठे हैं जिसके साथ अभी आपने कनेक्शन एकदम स्टॉप किया था, पिंक लाइट उसकी तरफ भेजी थी, वो व्यक्ति आपके बिल्कुल साथ में बैठा हुआ है। आपके फोन आपने दूर रखे हैं, और आप पहली की तरह, पहली बार आप पूरी तरह प्रेजेंट है। आपकी आंखों में सॉफ्टनेस है, आपकी आंखों में प्यार है, आप खुश है, आप महसूस कर रहे हैं, आप कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी फीलिंग्स हाई है, आप हाई फ्रिक्वेंसी पर है, आपका कनेक्शन आपके साथ है, आप उसके साथ में एकदम जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक उसके साथ में कितना अच्छा महसूस हो रहा है, हंसी चेहरे के ऊपर, कॉन्फिडेंस आपके अंदर, अपने आप का फ्यूचर आप महसूस कर रहे हो। रिलेशनशिप आपकी स्ट्रांग हो चुकी है, कनेक्शन आपका भरपूर प्यारा कनेक्शन हो चुका है। आपकी फीलिंग्स उसके साथ इतनी हाई, इतनी मस्त हो चुकी है, अपने दिल से आप महसूस कर रहे हो। जो पिंक लाइट आपने भेजी थी, उसी पिंक लाइट को अपने अंदर और उसके अंदर में आप देखियो स्पार्क हो रहा है, दोनों के हार्ट के अंदर एक पिंक कलर की लाइट का, दोनों के अंदर में बिल्कुल ब्लिंक कर रही है वो पिंक कलर की लाइट, और ये आपको धीरे धीरे जोड़ती जा रही है, और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता जा रहा है। आप एक दूसरे की जितनी भी बुराइयां थी, जितने भी आपके डिस्कनेक्शन थे, जितने भी नेगेटिव चीजें थी, सब भूल चुके हो आप, और आपका कनेक्शन इतना प्यारा, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना खुशियों से लबरेज आपने कभी नहीं महसूस किया था जो आप महसूस कर रहे हो। अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप महसूस कर पा रहे हो, इलेक्ट्रीफाइंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब आपका सबकॉन्शियस ये फ्यूचर, जो नया फ्यूचर आपका सेव करता जा रहा है, और सेविंग स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे। देखिए, आप 5% पे सेविंग जा चुकी है सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। ये प्यारा सा फ्यूचर सबकॉन्शियस सेव करता जा रहा है। 10%, 20%, 25%, 40%, सारा फ्यूचर, इतना प्यारा सा फ्यूचर सेव करता जा रहा है। सारे हैप्पी मोमेंट्स आपके सेव होते जा रहे हैं। जो उस कनेक्शन के साथ में जितना भी कनेक्शन है आपका, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो सेव होता जा रहा है। 60%, 65%, 80%, 90%, 95, 96, 97, 98, 99.1, 2, 3, 4, 5 एंड 100%। स्क्रीन पर देखिए, बड़ा बड़ा फ्लैश होते हुए देखिए,
न्यू रिलेशनशिप रियलिटी सेव्ड सक्सेसफुली। एक ग्रीन कलर का ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, फ्लैश हो रहा है, न्यू रिलेशनशिप रियलिटी सेव्ड सक्सेसफुली। और उसी क्षण पूरा वाई यूनिवर्स आपके नए वाइब्रेशन के साथ अलाइन होने लग पड़ा है। पूरा यूनिवर्स आपके नए वाइब्रेशन के साथ अलाइन होना शुरू हो चुका है। आप फील करिए, इमेजिन करिए, विजुलाइज कीजिए, पूरा सोल नेटवर्क सोप गोल्डन लाइट से चमक रहा है। सब कुछ शांत है। आपका हार्ट अब ओवरलोडेड नहीं है, कनेक्टेड है। आप धीरे धीरे अब वहां से आप बाहर आ रहे हैं, उस रूम से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मुझे 3 to 1 काउंट करने पे उस रूम से बाहर आ जाएंगे। 3 पर आप डोर ओपन करेंगे, 2 पर बाहर आएंगे, और 1 पर उस पैसेज के अंदर अपने आप को महसूस करेंगे। 3, 2 एंड 1, आप बाहर आ चुके हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़िए। मेरे 1 to 10 काउंट करने पे सामने आपके स्टेयर्स है, ऊपर चढ़ना शुरू कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप बिल्कुल वापस आ चुके हैं, उस रूम के अंदर है जो आपका घर का रूम है, उस रूम के अंदर है। और जैसे ही मैं 3 to 1 काउंट करूंगा, 3 पर आप अपना आसपास का एनवायरनमेंट महसूस करोगे, 2 पर खुद को महसूस करोगे, और 1 पर अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दोगे। 3, 2 एंड 1। Open your eyes, open your eyes, rub your hands, open your eyes, come back, come back, come back. You are totally healed. आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग एकदम हो चुका है। आप बिल्कुल एक नए पर्सन की तरह हैं। आप हल्का महसूस कर रहे हैं खुद को। और ओवरवेल्ड में आपका सोल हाई वाईफाई नेटवर्क एकदम स्ट्रॉन्ग हो चुका है। थैंक यू सो मच। सुंदर था ये वाला, मैंने पहली बार किया। बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा। अनएक्सप्लेनेबल, बहुत अच्छा आपके था चेहरे राजेश। पे हंसी महसूस कर रहा था मैं, आप तो मुस्कुरा रहे थे साथ में। आप हाँ, मैं पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई थी इसमें। पूरा बहुत ही फील बढ़िया। कर रही थी, पूरा फील कर रही थी एकदम। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। आती बार सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो सीढ़ी इसलिए चढ़ाई गई कि आप ट्रांस से थोड़ा धीरे नींद धीरे से आराम बाहर आ से सके। बाहर आ सकते। वेरी बहुत नाइस। अच्छा था राजेश। थैंक थैंक यू। अमेजिंग। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। लवली। बहुत थैंक यू अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम एसपी सर। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप यहाँ पर आ चुके हैं। तो वेलकम बैक। कई दिनों के बाद आप आए हैं, थैंक यू सो मच आने के लिए। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। मैं तो अभी वापस आया नहीं था मैं तो लेकिन बहुत प्यारा था, वंडरफुल। और फीलिंग्स थी, वाइब्रेशन भी आ रही थी एक दूसरे की तरफ से। तो आपके लिए भी बधाई, सभी के लिए शुभ कामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं, और आज का दिन सबके लिए शुभ। और ये सेशन सबके जीवन में नई परिस्थितियां, नए अफेक्शन, नए लव, नए रिश्ते, उन्हीं थैंक यू एसपी सर, थैंक यू। संवेदनाओं के साथ प्रकट हो। थैंक यू जी। तो चलिए, अब अपना हम पावर बुक का आगे का सफर बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पावर बुक के सफर के अंदर। तो जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, आज उसका सार है कि जो पावर पॉइंट्स थे वो आपके सामने है। तो अभी जब तक अनुराधा जी कहीं गई है तो मैं तब तक स्टार्ट करता हूँ।
आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा ही आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। तो हमने ये समझा पीछे कि जो हमारी धारणाएं होती हैं या भावनाएं होती हैं हमारी, जो हम अपने बॉडी को लगातार दे रहे हैं वो वैसा ही बन जाता है। हर जो हमारी भावनाएं, यानी कि जो मैंने सोचा अपने बारे में, अगर मैंने सोचा कि मैं 25 ईयर्स का हूँ, और साथ साथ सिर्फ सोचने से ही मैंने विजुलाइज भी किया, साथ साथ मैंने क्या किया, मैंने अपनी पुराने टाइम की फोटो निकाली, जो मैं मान लो 10-15 साल पहले की मैंने अपनी फोटोग्राफ उठाई, और मैंने उसकी देखना शुरू किया उसकी तरफ, और महसूस करना शुरू किया कि वाह मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना फिट हूँ इस फोटोग्राफ के अंदर। और धीरे धीरे अपने आप को आप उसी के अंदर देखना शुरू कर रहे हो, उस फोटोग्राफ को देखते जा रहे हो। दिन में कई बार उस फोटो को आप अपने माइंड के अंदर भी देखते हो, मोबाइल के अंदर भी देखते हो, अपने आसपास भी अगर आप चाहो तो अपने फोटोग्राफ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि जो आपकी आज एज है, आप अपने आप को और छोटा महसूस, जो रिवर्स मोड में जाना जिसको कहते हैं रिवर्स मोड में, कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिले कि यार रिवर्स में जाते जा रहे हो, क्या बात है, धीरे धीरे वापस से जवान होते जा रहे हो। तो ये अगर सुनना चाहते हो सारे लोग, तो अपनी पुरानी फोटोग्राफ 5 साल 10 साल 15 साल पुरानी निकालो। हाँ, बचपन की मन लेके आ जाना, 5 साल वाली, बचपन में जाना मुश्किल है, लेकिन हाँ जवानी की ला सकते हो अपनी फोटोग्राफ। तो वो वाली फोटोग्राफ लेके आओ। तो वो अपने आसपास सराउंडिंग में, एक्चुअली क्या है, हमें अपने आसपास जो सराउंडिंग्स है ना, हमें वैसी बनानी होती है जैसे हमें बनना होता है। तो रिच बनना चाहते हो तो अपने आसपास की स्ट्रॉन्ग वो सराउंडिंग्स बनानी शुरू कर दो, रिचनेस फील करना शुरू कर दो, अपने दिल को रिच बनाना शुरू कर दो, अपने दिल को खुला महसूस करना शुरू करो। और जो पैसों की वो होती है ना, खर्च करने से पहले थोड़ी सी डर, उसको निकालना शुरू कर दो। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन जब हम करना चाहेंगे तभी होगा, जब करना नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। बहुत आसान है मेरे लिए कहना, और सब कहेंगे हाँ ज्ञान देना तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान दे रहे हो, लेकिन अपने पे इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। मैं मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं ना, प्रोसेसिंग जैसे आज हम कर रहे थे 5% 10%, तो ये हमें प्रोसेसिंग तो स्टार्ट करनी होगी, हमें एक दिन बटन तो दबाना ही होगा प्रोसेसिंग का, इंस्टॉल करने का, तभी हम धीरे धीरे उसको इंस्टॉल करेंगे। कभी आएगा 0.01%, धीरे धीरे वो, जैसे हमारे हम कोई भी एक डाउनलोड करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो क्या होता है कई बार वो धीरे धीरे एमबी लेना शुरू करता है, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ता है, और हमें मालूम है 500 एमबी डाटा है, लेकिन धीरे धीरे केबी ले रहा है, केबी के बाद में एमबी आता है, फिर वो धीरे धीरे एमबी बढ़ता जाता है, और फिर पॉइंट से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, तो एक ना एक दिन कुछ ना देर के बाद तो पहुंचेगा ही ना, इंस्टॉल होगा ही होगा। तो वैसे ही हमें अपनी लाइफ को भी ऐसे ही करना है चेंज, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप उठाने शुरू करेंगे तो चेंज होंगे। पैसों की दुनिया में भी होंगे, अपनी हेल्थ की दुनिया में भी होंगे। और हेल्थ और फिटनेस अगर आपको चाहिए तो सराउंडिंग क्रिएट करो, जैसे मैं कह रहा हूँ। रिच फील करना चाहते हो तो अपने आसपास की चीजों को बदलना शुरू करो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बदलना शुरू करो, कुछ ऐसी चीजें लाना शुरू करो जो आपको रिचनेस फील दें, जो कॉस्टली चीजें लाना शुरू करो अपनी बॉडी के अंदर। कपड़े कॉस्टली लाओ, वॉच कॉस्टली लाओ, अपने आप को बदलना शुरू करो, शूज, कुछ भी सैंडल्स, कोशिश करो, ठीक है, कि पहले इतने का लेके आते थे, लेकिन अब मेरे को इसमें ना 5 गुना बढ़ाना है इसको, और मैं कोई चीज 500 रुपए की पहले ला रहा था, अब मेरे को 2500 की लानी है। कोई बात नहीं, मैं इस महीने नहीं ला सकूंगा, वेट करूंगा 2 महीने बाद लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा तो ब्रांडेड लाऊंगा, लाऊंगा तो कॉस्टली लाऊंगा, और लाऊंगा तो ऐसी चीज लाऊंगा कि बस मेरा दिल बाग बाग हो जाए चीज वो देख के। तो धीरे धीरे अपने अपने आप को जैसे जैसे अपग्रेड करते जाओगे, वैसे वैसे लाइफ को अपग्रेड करते जाओ, क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि पहले आप अपने पे वर्किंग करते हो, जो अपने पे वर्किंग करते हो वही चीज आपके लिए आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करते हो तो और ज्यादा इम्पैक्ट करती है वो। खेल खेलना शुरू कर देते हो तो और इम्पैक्ट, मतलब कि आप जैसे जैसे अपने स्टेप बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे आपके चारों तरफ वैसा एनवायरनमेंट होना शुरू हो जाएगा।
वो अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करना शुरू हुआ। मैंने एक शुरुआत की थी, आप अपने आप को छोटा महसूस करना चाहते हो कि छोटा इन द सेंस कि अपनी एज के अंदर छोटा महसूस करना चाहते हो, वैसे नहीं। तो आज आपकी जो भी एज है, आप चाहते हो मैं 5 साल 10 साल मेरे को लगे कि मैं 5 10 साल छोटा हूँ, तो पुरानी वाली फोटोग्राफ उठाओ, फोटोज निकलवाओ, उसको लगाओ उसके अंदर, फ्रेम के अंदर, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के लगाओ उसको, चारों तरफ अपने घर के अंदर लगाओ, उसको फील करना शुरू करो अपने आप को कि वाह। और उस समय की मेमोरीज देखना शुरू करो, उस समय की फिटनेस को महसूस करना शुरू करो, उस समय का खुद को देखना शुरू करो, विजुलाइज करना शुरू करो कि हाँ मेरी एज कम है। तो आप देखोगे धीरे धीरे आपको खुद तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन अड़ोस पड़ोस वालों को भी पता चलेगा। कहेंगे, कई बार हम लोग किसी को देखते हैं तो कहते हैं ना, अरे क्या बात है भाई, रिवर्स मोड में जा रहे हो क्या, धीरे धीरे जवान होते जा रहे हो, एज बढ़ने की जगह घटनी शुरू हो रही है। तो क्या हो रहा है, वो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। लेकिन लोग छुपाते हैं, लोग बताते नहीं है ये चीजें कि कैसे करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं आज मेरा फेस ग्लो कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ कि आज मैं पहले से फिट होता हुआ नजर आ रहा हूँ, मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ। तो मैनिफेस्ट करते हैं, और मैनिफेस्ट हम भी करेंगे, हमें मालूम चल चुका है कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। सराउंडिंग्स को चेंज करना है, अपनी फोटोग्राफ को मोबाइल के अंदर लगा लो, वॉलपेपर बना लो, उस फोटो को दिन में कई बार देखो, नहीं देख पा रहे विजुलाइज करना शुरू करो अपने फेस को। तो आप ला ही सकते हो ना अपने दिमाग के अंदर, बस उसको लाओ, आंखें बंद करो, और उसको फेस के ऊपर ला के, माइंड के अंदर ला के, उसको धीरे धीरे फील करना शुरू करो, कोशिश करो स्माइल देने की। वाओ, कि कितना प्यारा मैं लग रहा था, कितना मैं ब्यूटीफुल, कितना हैंडसम, क्या बात थी मेरे चेहरे, क्या ग्लो था मेरा चेहरे के ऊपर। वाओ, कितना प्यारा लग रहा था मैं उस समय। ऐसे करके अपने आप को विजुलाइज करो, और तो देखोगे आप धीरे धीरे आपके जो फेस के ऊपर वही सेम ग्लो आना शुरू हो जाएगा, वही सेम आपकी बॉडी टोन होनी शुरू हो जाएगी, वही सेम आपकी फिटनेस आनी शुरू हो जाएगी। अब 10 साल का 15 साल का गैप इतनी जल्दी तो नहीं भरेगा, टाइम लगेगा। तो टाइम के लिए हमें डिवोशन चाहिए होगा, डिवोशन के लिए हमें रेगुलरिटी चाहिए होगी, और अगर रेगुलरिटी के लिए हमें विल पावर अपनी स्ट्रांग करनी होगी, और उसके लिए हमें अपने ऊपर टाइम देना होगा, टाइम खर्च करना होगा हमें अपने ऊपर। तो वो टाइम हमें खर्च करना है। ठीक है जी। अभी अनुराधा जी, ये शक्ति के पॉइंट्स मैं अपने आप कर रहा हूँ, फिर इसके बाद आप पढ़ना, ठीक है। मैं साथ साथ ना, जैसे आपने भी मिस किया ये चैप्टर, आप नहीं आए थे, तो फिर आप भी अच्छी तरह से समझ पाओगे, या और भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो नहीं आए थे, वो जो पूरा चैप्टर है वो ये मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, या थोड़ा जल्दी से। तो आप एक साम्राज्य के सम्राट है, और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो बिना कोई सवाल के आपकी सेवा करते हैं। इसलिए आप भी जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम। तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हम, मैं अपने आप को अपने साम्राज्य का सम्राट इसलिए समझता हूँ, मैं अपने आप को क्रिएटर अपने लिए खुद इसलिए समझता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं जो मेरे को पावर बुक ने बताई है, जो मेरी सेवक है, जो मेरे लिए बिना क्वेश्चन किए हुए मेरे लिए काम कर रही है, बिना कोई एक्सपेक्टेशन किए हुए कि हमें इससे ये एक्सपेक्टेड है, बिना किसी लेबर वर्क, बिना किसी पैसे के। वो जस्ट सिर्फ हाथ झुका के, सर झुका के कह रही है, जो हुक्म है मेरे आका वो ये हमारे लिए। तो मेरी जो ये प्रजा है जो मेरे अंदर है, तो मैं उसका सम्राट हूँ, मैं राजा हूँ, मैं खुद को राजा महसूस करूंगा। तो मैं अपनी प्रजा को ध्यान रख, लेकिन ये मेरे को अपनी प्रजा का ध्यान रखना है, वो अपनी फीलिंग्स के, अपने प्रेम, जब हमें मालूम है ना हमारा कोई एम्प्लॉय, हम जब उससे प्यार से बात करते हैं, बिना डांट डपट के बात करते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, तो वो अच्छा वर्किंग करता है। मान लो कोई अच्छा वर्क कर रहा है, पहले ऑलरेडी अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने उसको प्रेज किया कि वाह आपने तो बहुत अच्छा काम किया, तो जब वो ये सुनता है ना, उसकी तो फीलिंग्स और हाई हो जाती है, वो खुश हो जाता है अंदर से। तो फिर क्या करता है, वो अच्छा कर रहा है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करता है, कि मेरा जो ऑनर है मेरे को कितने अच्छे से मेरे को प्रेज कर रहा है, मेरी तारीफ कर रहा है, तो मैं चलो और अच्छे से काम करूँ। तो देखो, अगर वो बढ़िया होगा तो वो बढ़िया से काम करेगा। हाँ, अगर निकम्मा होगा तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। लेकिन अगर वो अच्छा है, और हमें मालूम है जो हमारे अंदर 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, वो तो मेरी सेवक है,
वो तो मेरे लिए सीधा सर झुका के मेरी वेट कर रही है कि जो फीलिंग्स है, जो इसकी धारणाएं हैं, हमें उसको पूरा करना है, जो इसकी सोच है उसको पूरा करना है। अब हम अच्छी सोच लेके चलते हैं तो हमारे लिए अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, हमारी सराउंडिंग चेंज होनी शुरू हो सकती है। जैसे आज सुपर्णा जी का सुना हमने, तो अगर अच्छी सोच हम लेके चलेंगे तो हम पहले खुद के लिए अच्छे बन रहे हैं, फिर हमारे आसपास भी सब कुछ वैसे ही क्रिएट होना शुरू हो जाता है। पहले हमें खुद को अपने अंदर से प्रेम महसूस करना पड़ता है। जब हम ये करते हैं तो हम मैग्नेट बनते हैं, और हमारे चारों तरफ जो मैग्नेट की तरह सब लोग हमारे इशारे पे, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए मैजिक आ रहे हैं। वो मैजिक मैं पहले खुद में क्रिएट करता हूँ तो मेरे आसपास क्रिएट होता है, और पहले मुझे खुद में कैसे क्रिएट करना है वो मुझे बस सीखना है, और वो मुझे अपने पे इम्प्लीमेंट करना है। जो पावर बुक बड़े प्यार से हमें अलग अलग एग्जाम्पल देके समझा रही है, जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार भावनाएं मन में रखते हैं तो आपकी कोशिकाओं की स्वस्थ शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आपके शरीर को स्वस्थ की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है? हमें कोई भी नकारात्मक चीजें हैं, विचार है, भावनाएं हैं, तो हमें तो वहां बैरियर लगाना है, उस पर बैरियर लगाना है। हमें उसकी तरफ जाना ही नहीं है। हमें, जैसे मैं स्वास्थ्य की बात चल रही है, तो बीमारियों के क्या नाम होते हैं? आई डोंट नो। बीमारियां कौन सी होती हैं? आई डोंट नो। ये नाम सुना है कभी? नाम, मेरे को तो नाम ही नहीं पता। कौन सी बीमारी होती है? मैंने आज तक लाइफ में सुना ही नहीं किसी बीमारी की। तो आपने क्या करना है? बस इस चीज पे रहो। जिस चीज को हम जानते ही नहीं उस राह पे ही क्यों जाना? क्या आपको कोई बीमारी है? क्या ये मुझे बीमारी है? कोई बता रहा है आपको आके कि मुझे ये प्रॉब्लम है? अच्छा, ऐसी भी कोई बीमारी होती है? मुझे तो पता ही नहीं ऐसी कोई बीमारी होती है, या ये कोई नाम है ऐसा। तो मैं उसका नाम भी नहीं ले रहा आप लोगों के सामने कि कोई बीमारी का। क्यों? क्योंकि मुझे बीमारियों के नाम पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कोई बीमारी होती है, किससे क्या होता है मुझे क्या मालूम। क्यों? मैं तो फिट हूँ एकदम, मेरा शरीर एकदम फिट है। तो मुझे बीमारियों का नाम सुनने ही क्यों है? अगर कोई नाम बोल रहा है तो उसको हाथ जोड़ दो कि भाई प्लीज, ये बीमारियों की बातें, ये दवाइयों की बातें ना, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो इन चीजों से अनजान हूँ। मुझे कौन सी बीमारी होती है, कौन सी दवाई होती है? मैं ना दवाई खाता हूँ, ना मुझे बीमारियों के नाम मालूम है, और ना मैं सुनना चाहता हूँ। मेरा ज्ञान जो है ना, मेरा ज्ञान इस तरफ है। मैं नॉलेज, मेरे को अगर आपको चाहिए तो मैं नॉलेज आपको फिटनेस की नॉलेज दे सकता हूँ। मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ कि आप अपने आप को कैसे फिट करोगे। मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ कि आप अपने अंदर कैसे प्रेम महसूस करोगे। मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ कि आप कैसे पॉजिटिव बनोगे। लेकिन अगर आप बीमारियों का नाम लोगे, दवाइयों का नाम, भैया, तो वो तो मुझे, नाम तो मुझे, मेरे तो इसमें ना इरेज है नाम। मेरे को क्या प्रॉब्लम किसी बॉडी के पार्ट में होती है मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि मेरे तो भैया पूरे बॉडी पार्ट्स जो है ना, सारे पिंक कलर के हैं। उसमें कहीं कोई ब्लैकिश है ही नहीं, कोई कोई ऐसा कोई उसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत ही नहीं है मेरी बॉडी के अंदर। तो मैं क्या, कहाँ, जिस राह जाना नहीं उस राह समझना ही नहीं मेरे को। तो उसके जो बाहर नाम लिखे होता है, जैसे रोड पे जाते हैं, एक बोर्ड होता है वहां पे, उस रोड पे, तो मेरे को जिस रोड पे जाना नहीं, मैं उसका रोड का नाम ही नहीं पढ़ता, मुझे नाम का लेना देना ही नहीं। तो मेरे लिए, उसके लिए मैंने पहले ही बैरियर लगा रखा है। इतना ऊंचा ऊंचा बैरियर है कि उस रोड की तरफ मेरे को नाम ही नहीं पढ़ना आता, मुझे समझ ही नहीं आती। तो ये चीज करना शुरू करो। अपना ज्ञान फिटनेस की तरफ बढ़ाओ, अपना ज्ञान पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ाओ, नकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान देना बंद। पास्ट के अंदर क्या हुआ था आपके साथ में, सबसे पहली बात होती है हमें पास्ट को छोड़ना। पास्ट में क्या हुआ था? जब तक आप पास्ट के साथ में चिपके रहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनी रहेगी उसके साथ में, तो पास्ट आपके साथ चिपका रहेगा। तो वो प्रेजेंट को अच्छा नहीं होने देगा, आपके फ्यूचर को अच्छा नहीं होने देगा। जब तक वो आपके साथ में चिपका हुआ है पास्ट, आप कभी भी अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाओगे, आप प्रेजेंट में नहीं जी पाओगे, आप फ्यूचर को तो फिर भूल ही जाओ ना। जब प्रेजेंट ही आपके पास नहीं आया तो फ्यूचर कहाँ से आ जाएगा? अब हमें उस पास्ट को ना, हमें मैग्नेट उल्टा करना है उसको। क्या कहते हैं उसको? एक तो मैग्नेट होता है चिपकाने के लिए, तो क्या करते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो दूसरे को हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। रिफ्लेक्ट ही कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? मेरे माइंड से स्किप हो रहा है कि मैग्नेट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं, प्लस प्लस आता है साइन, तो कई बार ऐसा होता है ना,
वो तो उसको दूर भगाते हैं, लेकिन प्लस माइनस आता है तो वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें वैसा ही करना है। हमें अपने पास में जो प्रेजेंट है उसको अपनी तरफ लाना है, अच्छा बनाना है। फ्यूचर उसकी वजह से ठीक होगा, और जो पास्ट होगा उसको दूर भगाना है, हमें वो चाहिए ही नहीं। तो पास्ट को छोड़ दो, उसको अपनी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दो, उसके साथ में उसको भूलना शुरू करो। कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती हैं, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्य दे। तो अपने आप को, अपने बॉडी पार्ट्स को रोज प्रेस करना शुरू करो, मिरर के आगे खड़े हो जाओ। नहीं कर सकते तो देखो अपने आप को, अपनी आंखों से विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि मेरे बॉडी पार्ट जो सारे हैं वो पिंक कलर के होते जा रहे हैं, डिस्कम्फर्ट निकलता जा रहा है। जो मैं 10 to 1 काउंट कर रहा था, जब प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन चालू होता है मेडिटेशन के अंदर, तो मेडिटेशन के अंदर एक, अगर आप नहीं करना चाहते पूरी मेडिटेशन, तो रिलैक्सेशन के टाइम पे बैठ जाओ, और जब 10 to 1 की काउंट होती है, 20 to 1 की काउंट होती है, तो अपने माइंड के अंदर बिठाओ, जैसे ही 1 की काउंट आएगी मैं अपने पूरे डिस्कम्फर्ट से रिलीज हो जाऊंगा। जो आज मैंने कराया भी मैग्नेटिक स्टेयर्स बना के, वो आप अपनी लाइफ के अंदर वैसे भी उतार सकते हो। कि सामने मेडिटेशन वाला अगर करा रहा है आपको 10 to 1 या 20 to 1, तो आप हर स्टेप के साथ में कोशिश करो कि मेरे जैसे वे स्टेप होते जा रहे हैं, 20 to 1 काउंट हो रहा है तो 20 को हेड मान लो, 1 को टो मान लो। तो जैसे जैसे काउंटिंग होती जा रही है, वो 20 से शुरू हो रहा है, तो मान लो 20, तो आपने ये कहना है कि मेरे जो भी यहाँ तक का डिस्कम्फर्ट है वो निकल गया। अब 19, तो मेरे फेस का जितना भी डिस्कम्फर्ट है वो निकल गया, धुआं बन के, लिक्विड बन के। अब जैसे जैसे ये काउंटिंग चलती जा रही है, वैसे वैसे मेरे डिस्कम्फर्ट मेरी बॉडी से रिलीज होते जा रहे हैं। काला धुआं बन के निकलते जा रहे हैं, काला लिक्विड बन के निकलते जा रहे हैं। तो अपने डिस्कम्फर्ट को रोज रिलीज करना शुरू कर दो। अपने बॉडी पार्ट्स को देखना शुरू कर दो कि पिंक कलर के होते जा रहा है मेरा बॉडी पार्ट, उसमें से सारे दाग धब्बे निकलते जा रहे हैं। चाहे वो इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, चाहे अपनी बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर आपको लगता हो कि थोड़े से यहाँ पे रिंकल्स आ गए, कुछ आ गया, तो वो देखो रिंकल्स निकलते जा रहे हैं। तो ये अपने आप को ना सबसे बढ़िया तरीका है। उसके 20 काउंट करने पे मेरे सारे रिंकल साफ, उसके 1 काउंट करने पे मेरे सारे फेस के ब्लेमिशेस साफ, उसके 9 कहने पे मेरे स्किन ग्लो होनी शुरू हो जाएगी, उसके 8 कहने पर वाह मेरे अंदर का सारा डिस्कम्फर्ट बाहर, उसके 7 करने पर मेरा दिल मुस्कुराना शुरू, उसके 6 कहने पर मेरा लीवर के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स है सारी बाहर मेरे, उसके 6 कहने पर, उसके 5 कहने पर मेरी किडनी बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर देगी, उसके 3 कहने पे कोई भी बॉडी के अंदर किसी तरह का ब्लॉकेज होगा सब बाहर। तो इस तरह से आप हर पॉइंट के साथ में इसको जोड़ते सकते हो, उसको ट्रिगर बना सकते हो अपना। और जैसे ही सामने ये काउंटिंग आएगी, आपके वो सारे डिस्कम्फर्ट बाहर होने शुरू हो जाएंगे। तो करके देखो, बड़ा मजा आता है। मैंने शुरू किया है ये चीजें, और एक वीक से मैं ये, जब से मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले खुद पे इम्प्लीमेंट किया कि नहीं पहले इम्प्लीमेंट करूँ, और मुझे अपने में डिफरेंस नजर आना शुरू हो चुका है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मेरा दिल तो भैया ऐसे प्यार से धड़कना शुरू हो गया है, कहने की हद नहीं। मैं 15 पे जैसे ही आता हूँ, तो 15 नंबर मेरे लिए, जिसने कहा 15, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि मेरा आज ये दिल बड़ा खुश हो जाएगा 15 बोलते ही। क्योंकि इसको मैंने बता दिया कि 15 नंबर जहाँ जैसे ही सामने काउंटिंग हुई मेडिटेशन के अंदर, तो तू तो भैया प्रेम से लबरेज हो गया उस समय, तेरे अंदर तो प्रेम ही प्रेम घर कर गया उस समय। तो ये तो वेट करता है कि कोई 10 to 1 काउंट ना करे, 20 to 1 काउंट करे। तो 15 आते ही मेरे दिल ने बड़ा खुश हो जाना है, उसमें खुशियों से भर जाना है उसमें। तो ऐसे ही धीरे धीरे ना अपने किसी न किसी को ट्रिगर बनाओ, और अपने डिस्कम्फर्ट्स को धीरे धीरे दूर करो। अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। तो बस हमें यही करना है, अपना पूरा दिन जो है उसको प्रेम से लवरेज कर दो। 51% पे पहुंचना है, अपने आधे दिन को भी आपने अच्छा कर लिया, बढ़िया सा महसूस करना शुरू कर दिया, पूरा दिन आपका महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको बढ़िया से। अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो, तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे, अपने स्वास्थ्य होने की कल्पना करें, उसे अपना साकार कर ले। तो कोई भी बीमारी हो, तो मैं तो बोला बीमारी, कैसी बीमारी, कौन सी बीमारी, मुझे कोई किसी तरह की डिस्कम्फर्ट नहीं है। डिस्कम्फर्ट, सिर्फ डिस्कम्फर्ट रिलीज हो रहे हैं। बीमारी, बीमारी का नाम तो मुझे पता ही नहीं है क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या होता है। अरे मेरी बॉडी के अंदर बहुत हो रहा है,
क्या होता है? भूल गया क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, अरे नहीं, याद ही नहीं करना। क्यों? वो मेरे लिए डिस्कम्फर्ट और ओवर रिलीज हो चुका सारा, मेरे को कुछ नहीं मालूम, वो अक्षर ही नहीं मालूम क्या है, तो उसको निकाल दो बाहर, फिल्टर कर दो अपनी लाइफ से। आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दे, इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। तो हमें ये चीजें करनी है अपने वजन के लिए, अपने शरीर के लिए, जो करना है हमें फिट रहना है। तो उसके लिए मैंने बताया कि हमें फोटोग्राफ्स करना शुरू करो, अपने पास में फोटोग्राफ उठाओ, नहीं अपने तो सेलिब्रिटी बहुत सारे हैं, आप सेलिब्रिटी से कम थोड़ी हो। तो फिटनेस वाले जो आपको लगते हैं फिटनेस कोच, तो उसकी फोटो लगा लो ना, उसके फिटनेस सामने लगाओ और उसके ऊपर अपना चेहरा चिपका दो। जिसकी बॉडी आपको अच्छी लगती है उसकी बॉडी लगाओ और उसके ऊपर अपना चेहरा चिपका दो, कटिंग करके लगा दो। देखो थोड़े दिनों में अपनी बॉडी सेम कर लोगे आप। करना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं खाली फोटो के ऊपर चेहरा चिपकाने से नहीं होगा, लेकिन उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मैं ये हूं, तब आपका होगा। अब ये ना करना कि भाई कपड़ों पे हैंगर सूखने वाला बॉडी और उसको दारा सिंह वाली बॉडी पे लगा दो उठा के। तो उसके लिए तो मतलब हो सकती वो भी, ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकती, दारा सिंह बन सकते हो आप। आपको बस अपने अंदर स्ट्रांग अपने आप को इतना करना पड़ेगा, विजुलाइज ऐसा करना पड़ेगा अपने आप को कि 1% भी आपको शक ना हो कि मैं ऐसा नहीं बन सकता। जहां शक लाए कि ऐसा हो सकता है क्या, जहाँ क्या और क्वेश्चन मार्क आया तो फिर काम खत्म हो जाता है। तो जब करना है तो पूरा सोच के चलना है, हाँ मैं दारा सिंह की तरह दिखता हूँ, मेरी बॉडी वैसे ही फिट है, तो होगी वैसी भी हो जाएगी। यदि आपको ये विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसी परिस्थितियां बना देगा। तो आकर्षण का नियम तो सब चीजों के लिए चलता है। आप सोचोगे शरीर कमजोर होगा तो कमजोर होगा, आप सोचोगे फिट होगा तो फिट होगा। युवा महसूस करे, अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दे। तो मैं तो कई टाइम पहले ही छोड़ चुका अपने आप को बुरा मानना कि मैं बूढ़ा हूँ या क्या है, मैं इस एज का हूँ, मैं उस एज का हूँ। तो मैं तो अपने आप को 25 का मानता हूँ, 25 का कहता हूँ। तो सेम एनर्जी में मैं रात को सोऊं ना सोऊं, सारी रात जागूं, सारा दिन जो मर्जी काम करता हूँ, पूरा दिन लगा रहूं, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए सोऊं या ना सो, मॉर्निंग में जैसे ही 5:30 का टाइम होता है, मेरे अंदर को एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। मैं जैसे ही 6 बजे आप लोगों के चेहरे देखता हूँ तो मेरे अंदर में एनर्जी अपने आप आ जाती है। तो मुझे जरूरत ही नहीं है कुछ भी करने की ना, सब आपकी शक्लें देखी और एनर्जी अपने आप मेरी बॉडी के अंदर आनी शुरू हो जाती है। आप सब लोगों को देखते ही, जैसे जैसे एक एक मैं देखता हूँ पर्सन बढ़ता जा रहा है यहाँ पर, जैसे ही काउंटिंग बढ़ती जा रही है, वैसे ही मेरे लिए क्या होता है, वो बूस्टअप का काम करना शुरू कर देती है। वाओ वाओ वाओ। हाँ लेकिन घटती हुई मैं देखता ही नहीं, फिर मैं उसको इग्नोर कर जाता हूँ कि घट रही है तो छोड़ दो, नहीं देखता हूँ उसको। क्योंकि पॉजिटिविटी के लिए धन्यवाद देना है, नेगेटिविटी के लिए हमें बैरियर लगा देना है। तो पॉजिटिव जो भी कुछ होता रहे उसके लिए खुश होते रहो, ग्रेटिट्यूड करते रहो। वाओ थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि मेरे इतने अच्छे दोस्त मेरे सामने लाने के लिए। हाँ अगर वो नहीं आए तो उस समय हमने कर दिया, लेकिन फिर उनको याद करना भी जरूरी है। जो नहीं आते तो मैं उनको सबको याद जरूर करता हूँ और उनको मैसेज जरूर करता हूँ कि आज मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, तो भैया आओ जरा जल्दी से अपना चेहरा दिखाओ। और उनका जैसे ही चेहरा देखता हूँ तो इतनी अच्छी एनर्जी अपने अंदर आती है, खुद को महसूस करना शुरू कर देता हूँ कि वाह आज का दिन मेरा बन गया। मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, मेरे को सामने नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा आज मैंने देख लिया, तो मेरा दिल क्या हो गया, भाग भाग कर लेता हूँ अपने दिल को। तो आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन ये प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। तो आप अपनी बॉडी को, अपनी सोल को भी चेंज कर सकते हो, आप अंदर अंदर अपने चेंज कर सकते हो अपने आप को, अपनी सारी चीजें ठीक कर सकते हो, बॉडी को फिट कर सकते हो। बस आपने प्रेम और कृतज्ञता के साथ करना है, अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए अब आ गया शक्ति और आप। तो समझते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब अनुराधा जी आएंगी और अनुराधा जी हमारे सामने रीड करेंगी। थैंक यू जी। और अनुराधा जी वेलकम। थैंक यू। शक्ति और आप। खुशी, अच्छाई और
जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हम में से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कॉलियर 1885 टू 1950, नव विचारवादी लेखक। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती हैं। तो सब कुछ फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। फ्रीक्वेंसी आपकी जैसी है, आपको सब वैसे ही मिलना शुरू हो जाता है। जब सामने भी सेम फ्रीक्वेंसी आपको आएगी तो आपकी जो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। जो आपकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं है वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, आपसे हटना शुरू हो जाएंगे। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे किस चीज को अट्रैक्ट कर पा रहे हो, वो आप देखो कि कैसे उस फ्रीक्वेंसी की तरफ। अब सुपर्णा जी का आज सुना हमने, वो जिस फ्रीक्वेंसी पर थी, अपने प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर थी, तो चारों तरफ उनको प्रेम ही प्रेम मिलने लगा, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट मिलने लगी। उनके लिए सब कुछ वैसा क्रिएट होना शुरू हो गया जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर थी। अगर वो नेगेटिव अप्रोच में जाती तो सारी तरफ से नेगेटिव मिलती। पॉजिटिविटी लेके गई साथ में तो सब तरफ से पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। सब तरफ से उनके पास में लोग वैसे ही अट्रैक्ट होना शुरू हो गए जैसा वो खुद थी। अब हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, सुबह हम अच्छी फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, हम प्रेम के अंदर होते हैं, और प्रेम हम अगर अपने अंदर पूरा दिन साथ में रखें तो देखो हमने शुरुआत अच्छी कर ली ना मॉर्निंग के अंदर में। अफर्मेशंस, अच्छी अच्छी अफर्मेशंस हमने सुन ली। हम कुछ भी काम कर रहे हैं लेकिन अफर्मेशन चल रही है यहाँ पर आधे घंटे के लिए। उस अफर्मेशंस को मैं कुछ ना कुछ मेरे कानों के अंदर जा रहा है, कुछ ना कुछ मैं सुन रहा हूँ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ में मैं जुड़ रहा हूँ अफर्मेशंस के साथ में। तो धीरे धीरे वो अफर्मेशंस मेरी लाइफ के अंदर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। लाइक जब मैं ड्राइविंग सीख रहा होता हूँ तो धीरे धीरे क्या होता है, सारी ड्राइविंग स्किल्स मेरे को आनी शुरू हो जाती है। मैं जैसे जैसे ड्राइविंग करता जाता हूँ मेरी जो स्किल्स बढ़ती जाती है, वो सब चीजें मेरे अंदर में एक सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। एक टाइम ऐसा आता है मुझे अपने हाथ को बताने की जरूरत नहीं होती कि तेरे को अब गियर चेंज करना है। जब स्पीड स्लो हुई तो उसने गियर चेंज कर दिया। मेरे को पैर को बताने की जरूरत नहीं तेरे को क्लच करना है। मैं सिर्फ अपनी मस्ती में बात भी कर रहा होता हूँ तो मेरे ही अपने ऑटोमेटिक ऑटोमेशन में सब कुछ चल रहा होता है। बॉडी मेरी मेरी सोल अपने आप देख रही होती है, वहां पे कुछ भी ऐसा अननोन चीज आ रही होती है तो ध्यान बड़ा जल्दी से उधर चला जाता है, अरे उधर देखो जरा, सामने से कुछ आ रहा है। तो जब हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है ना अच्छी होती है तो हमें सब चीजें, हर तरफ से सब कुछ पता चलना शुरू होता है। हमारे पास सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो जब आप अच्छा महसूस करते हो तो सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर अच्छा ही अच्छा आता है। अब जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को लो लेके जाते हो तो सारी लो चीजें, अब आपने लो कर दिया, लाइन से नीचे चले गए फीलिंग चार्ट के अंदर, सब वो चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी। तो अपने आप को अच्छी फ्रीक्वेंसी पे रखो, देखो कैसे सब चीजें आपकी फ्रीक्वेंसी पे आके आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। हाँ जी। हम्म। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई गड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा, हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है,
उतनी ही निश्चितता से यह कहा जा सकता है, जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है, जो आपके जीवन में काम कर रहा है। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह-सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। इसके विपरीत, आपको नकारात्मक चीज़ें ही मिलेंगी और एक बार जब नकारात्मक चीज़ें आ जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में आ ही ना पाएँ। आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज़ बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करें? अब एक मेरे को किसी ने कहा कि आप राजेश ये मैजिक बुक पावर बुक आप मॉर्निंग में क्यों करते हो? सुबह सुबह 6 बजे 5:30 बजे आप उठ के अफर्मेशंस लगा देते हो। 6 बजे मेडिटेशन, उसके बाद में 6:30 से 7:30 तक। ये तो सुबह मॉर्निंग में क्यों करते हो? आप इसको आफ्टरनून में क्यों नहीं लेके आते, इवनिंग में क्यों नहीं लेके आते? मतलब कि जो भी आपके पास में 20 लोग 25 लोग जुड़ रहे हैं, तो अगर आप ये करना शुरू करो ना, तो आपके पास में और ज्यादा लोग होने शुरू हो जाएंगे, ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपके साथ में। आप ये करोगे तो काउंटिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ये पावर बुक आप रात को टाइम में कर लो, फिर तो 9 बजे के बाद तो हम बड़े फ्री हो जाते हैं। तो 9 बजे के बाद तो हम बड़ी तसल्ली से पावर बुक कर सकते हैं, आप में या साथ में मैजिक बुक कर सकते हैं। और अपना बढ़िया रहेगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे आपके साथ में। तो अगर थोड़ी बहुत काउंटिंग कम भी हो गई, काम किसी को हो भी गया, तो रोज तो काम होता नहीं है। तो ये धीरे धीरे ना, ये जो आपका अटेंडेंस है ना, 100 200 500 पे ऐसे चली जाएगी। लोग बड़ी जल्दी उसमें आएंगे। और तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, रीजन क्या था कि मॉर्निंग के अंदर हाँ मुझे मालूम है उठना मुश्किल है, करना आसान नहीं है। मॉर्निंग के अंदर में 5:30 मुझे भी मुश्किल लगता था। एक लाइफ में मेरा भी ऐसा जोन रहा है जिसके अंदर मुझे बड़ा मुश्किल होता था सुबह उठना। मैं कहता था भैया कि सुबह उठने से अच्छा भैया ना कोई मतलब नहीं, सुनो अनसुना करो, 10:30 बजे उठेंगे अपना आराम से, तसल्ली से उठोगे और तसल्ली से अपनी लाइफ जिएंगे। लेकिन मैंने बहुत कुछ खोया जब से मैं ये मॉर्निंग के अंदर उठना शुरू किया। हालांकि यूनिवर्स ने मेरे को बहुत कोशिश की, मेरे को पहले भी कई बार उठाने की। कोर्स के अंदर आया, उसमें मॉर्निंग की क्लास, मैंने पैसा पे किया, लेकिन मैं क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाता था। मैं उसमें भी नींद आती थी। पहले मैजिक बुक की, उसमें जुड़ा 2 4 बार की, लेकिन सोया ऐसे ही बस, उठा, बस ऐसे ही करता रहा। लाइफ थोड़ी थोड़ी चेंज हुई, लेकिन उसके अंदर अपनी लाइन को अच्छे से चेंज नहीं करवाया। लेकिन जब अब मैं खुद करवाना शुरू किया, मैं खुद यहाँ पर अपने, मैंने कहा नहीं, मैंने अपनी विल पावर स्ट्रांग की कि मेरे को तो ना मैजिक बुक करनी है और मुझे सुबह उठना है। यूनिवर्स ने मेरे को बड़े झटके दिए कि नहीं भैया उठ जाया कर, उठ जाया कर। 4 बजे मेरी नींद कई बार खुलती थी और मेरे सामने आता था कि 4 बजे आपको उठना चाहिए, 5 बजे आपको उठना चाहिए, प्रभात वेला में उठो, ये चीज करो, वो चीज करो। तो बड़ी बार मेरे लिए ऐसा होता था, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट होता था। 2 4 दिन के लिए उठता था, फिर मैं सो जाता था। लेकिन जब से मैंने रेगुलरिटी अपनी लाइफ के अंदर लेके आया, जब से मैंने ये अफर्मेशंस का शुरू किया कि मेरे साथ कोई जुड़े ना जुड़े, मैं रोज अपने 5:30 बजे का मैंने नियम बनाया। अब 2 4 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं नियम बनाया ये अफर्मेशंस का। ये अफर्मेशन मेरे को रोज सुननी है, म्यूजिक रोज सुनना है। तो मेरी लाइफ ना ऑटोमेटिकली इतना चेंज आना शुरू हुआ मेरे उसमें। मैं अब जो 5:30 बजे अफर्मेशंस लगाता हूँ, और मेरे कानों में ये गूंजती रहती है, मेरे रूम के अंदर में मैं अपना रेडी होता रहूँ कुछ भी है, मैं उठ के बस अगर लेट भी उठा, मैंने अफर्मेशन चला देनी है और मैं उसके बाद में सुनता रहता हूँ और रेडी होता रहता हूँ साथ में। मेरी लाइफ में इतना अच्छे इम्पैक्ट ये अफर्मेशन दे रही है। जो मॉर्निंग का म्यूजिक है ये 5:30 बजे का, कुछ ही लोग जुड़ते हैं उसके अंदर में, धीरे धीरे बढ़ते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। कोई 6 बजे आता है, कुछ आता है, लेकिन
जो ये 5:30 से 6 बजे एफर्मेशंस का टाइम है, जो मैं सुनता हूँ अपने लिए सुनता हूँ, और जो मेरे साथ में 2 4 5 लोग इसमें जुड़ रहे होंगे, तो उनको पता चल रहा होगा उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस आ रहा है। उसमें हम हेल्थ के लिए, उसमें हम मनी के लिए, उसमें हम करियर के लिए, सारी तरह का हमने ने एक बुके बना रखा है जिसके अंदर हम एफर्मेशन यहाँ सुन रहे होते हैं। और जब हम ये देखो डेली सुनते हैं हम ना कॉन्टिन्यूटी के अंदर, तो मेरा दिन इतना एनर्जेटिक जाता है। उसमें हम हेल्थ के लिए भी करते हैं, उसके अंदर में अपने बॉडी पार्ट्स को भी देते हैं कि अपने बॉडी पार्ट को प्रेस करें, लव यू कह रहे हैं हम अपने बॉडी पार्ट। और जब मैं वो सुन रहा होता हूँ तो मुझे मेरे कानों में पड़ रहा होता है आंखों के लिए, तो मैं अपनी आंखों को साथ साथ दे देता हूँ उसी समय। चाहे आंखें मेरी खुली हो चाहे बंद हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे कानों में आंखें पड़ती है, मेरा ध्यान आंखों की तरफ चला जाता है, नाक की तरफ जाती है बात, नाक की तरफ चला जाता है। तो मैं अपने आप को उसके साथ में बड़ा रिलेट कर पाता हूँ, और अपनी फीलिंग्स की वजह से मैं धीरे धीरे ना मेरे अंदर बड़े चेंजेस आ रहे हैं उस अफर्मेशंस की वजह से। उसके साथ में यहाँ पर जो हम पावर बुक या मैजिक बुक करते हैं, उनसे मेरी लाइफ के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब ये लाइफ धीरे धीरे ना झिंगा लाला जिसको कहता हूँ ना, बार बार झिंगा लाला, वो झिंगा लाला होती जा रही है लाइफ। और आप लोग शायद नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे होगे, मेरे ख्याल से कुछ तो नोटिस कर रहे हैं मेरे अंदर। क्या बहुत से चेंजेस हैं, मैं बार बार कहता हूँ चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ को काफी, जो खुद को ही मेरे महसूस किया होता है, मेरे घर वालों को मेरे इतने महसूस होते हैं। मेरे रिलेशंस के अंदर इतना सुधार आया लाइफ के अंदर, जो मेरे रिलेशंस मेरी इतनी लाइफ के अंदर नहीं अच्छे हो पाए, आज मेरी लाइफ के अंदर मेरे रिलेशन मेरे बड़े अच्छे चल रहे हैं। मेरे मनी फील्ड के अंदर मेरे लिए बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो चीज चल रही है, तो कैरियर भी अच्छा चल ही रहा है, तो सारी चीजें अच्छी होती जा रही है। अब चलो आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अभी हमारे पास है 2 4 5 मिनट। तो अपने जीवन की फिल्म देखें। हाँ जी। अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन में एक दिन में जो होता है, वह आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा, जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप उनींदी अवस्था में ही जीते हैं और सजग नहीं रहते, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं, जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। यही मैं बार बार चीजें बोलता हूँ कि सजग रहो, अलर्ट लो अपनी लाइफ के अंदर। देखो, अलर्ट यहाँ पे रहने का मतलब अलर्ट क्या है कि आप अपना धीरे धीरे ना अपने आप को फोकस करते जा रहे हो। आप अगर मॉर्निंग के अंदर अलर्ट मोड के अंदर बैठे हो, आप यहाँ पर बड़े अलर्ट मोड के अंदर आप चीजें सुन रहे हो, तो क्या होगा, आप जो पूरे दिन के अंदर जो हो रहा है ना आपके साथ में, तो आपके माइंड को आदत पड़नी शुरू हो जाती है अलर्ट रहने की। आप मॉर्निंग में अपने माइंड को सिखा रहे हो। तो स्कूल क्यों होते हैं मॉर्निंग के अंदर में, ज्यादातर स्कूल के अंदर में देखते हो। अब हम जब बचपन से जा रहे हैं, तो मॉर्निंग के अंदर हमारे स्कूल होते हैं। तो क्या होता है, हम मॉर्निंग से ही हमें पहले प्रेयर करना सिखाया जाता है, उसके बाद थैंक यू बोलना सिखाया जाता है, उसके बाद में हर चीज का पीरियड होता है। तो हमें शुरुआत ही हमारी ना अलर्ट मोड से प्रार्थना की जाती है, तो हाथ जोड़ के ऐसे करो, पीटी करवाई जाती है मॉर्निंग के अंदर में सुबह सुबह। तो आपके बॉडी को धीरे धीरे वो उस मोड के ऊपर ले जाते हैं, अलर्ट मोड में ले जाते हैं। तो मॉर्निंग के अंदर अगर हम यहाँ ये चीजें जो भी हम कर रहे हैं, हमने विंडो बंद कर रखी है अपनी, या हम सिर्फ नींदे के अंदर है, सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हैं, और बीच में हमारी आंख लग गई, उसके पता चला कि चलो जी सब कुछ निबट गया, क्लास तो खत्म भी हो चुकी, सेशन खत्म हो गया, हमने कर दिया बंद। तो क्या हुआ, हमने अपने माइंड को ना, सामने काम तो चल रहा है, काम तो चल रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ अलर्ट ही नहीं, हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे। अब वही चीज हमारे लिए पूरे दिन में भी ऐसी होगी हमारे साथ में। क्यों, हम हमारे सामने सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन हम अलर्ट नहीं हो पा रहे, हम पकड़ ही नहीं पा रहे कि हमारी लाइफ में गलती कहाँ हो रही है। मेरी लाइफ जो है इस समय, मैं रोज मैजिक बुक कर रही हूँ, मैं रोज पावर बुक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में बाकियों के ही पता नहीं चेंजेस कैसे आ रहे हैं, वो तो चेंज कर पा रहे हैं, मेरे में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा क्या है क्या नहीं। अब ये चीज तो आपने कर लिया कि चेंज तो आ नहीं पा रहा। चलो छोड़ना, पावर बुक और मैजिक बुक तो मजेदार नहीं है।
तो आज रहने देते हैं, कल देखेंगे, सोचेंगे, परसों सोचेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ देखो, जो अलर्ट मोड वाले यहाँ बैठे हुए हैं, जो अलर्ट मोड में नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो अपना जयराम जी की सुनते, सुना अनसुना जो भी हुआ। लेकिन आप जब मॉर्निंग में अलर्ट मोड में हो तो आप पूरे दिन अलर्ट मोड में हो। आप अपनी चीजों को नोटिस कर पाते हो कि अरे ये नेगेटिव चीज मैंने आज हुई है मेरी लाइफ में, ये इस चीज पे मैंने सीख लेनी है, इसको मैंने बैरियर लगाना है। तो आप वो नोटिस करते हो। लाइक फिल्म की जो यहाँ बताया जा रहा है, एक फैंटेसी फिल्म की तरह आपका दिन जो है ना चलता है। अगर आप पूरा मॉर्निंग के अंदर में अलर्ट मोड में रहे हो, आप अलर्ट मोड में सारे काम कर रहे हो, तो आप अपने माइंड को सिखा रहे हो, ड्राइविंग करना सिखा रहे हो, जिसको मैं कहूंगा ड्राइविंग करना सिखा रहे हो। आप अपनी लाइफ को ड्राइव कैसे करना है, आपको अपनी लाइफ को क्रिएटर कैसे बन रहे हो। क्रिएटर तो हम हैं ऑलरेडी। अब वो क्रिएटर हम अच्छे हैं बुरे हैं। अब एक डायरेक्टर है ना, वो एक अच्छा होता है, कोई अच्छी फिल्म बनाता है, कोई बहुत अच्छी फिल्म बनाता है, कोई ठीक ठाक बनाता है, कोई फ्लॉप फिल्म बनाता है। तो मैं फ्लॉप बना रहा हूँ, ठीक ठाक बना रहा हूँ, अच्छी बना रहा हूँ, या बहुत अच्छी फिल्म बना रहा हूँ, अब वो तो मैं क्रिएटर खुद हूँ। अब मैं जैसे अलर्ट मोड में जिस तरह से सोचूंगा, जिस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा, वैसी फिल्म बनेगी। तो उस फिल्म के अकॉर्डिंग अगर मेरे को अच्छी फिल्म बनानी है, बहुत अच्छी बनानी है, तो मेरे को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। मुझे मॉर्निंग में बैठ के अलर्ट मोड में सीखना पड़ेगा, ड्राइविंग करना सीखना पड़ेगा, अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करना है। मैं अलर्ट मोड में हूँ तो मेरी ड्राइविंग अच्छी होगी, और मेरी आगे लाइफ जो है और अच्छी हो जाएगी। हाँ जी। 7:30 हो गए। जी। तो आज के लिए हम ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अभी नीचे तो काफी लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी और बुक में 2-4 दिन लगेंगे तो और अच्छी बात है। इसमें अगर 2-4 दिन और लगेंगे तो हमें और कुछ सीखने का मिलेगा। अभी इसमें शक्ति और आप आया आज का चैप्टर, तो आपके बारे में आपको समझाना है। तो इस चैप्टर को मिस मत करना। इस चैप्टर के अंदर में आपको जरूर आना है। अपने आप को इस चैप्टर को मिस मत करने देना। तो चलिए जी, करते हैं मैजिकल डस्ट। आप अपने कैमरा उसे ओपन कर सकते हैं। मैजिकल डस्ट करते हैं हम लोग।